हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के सेशन में हमारा जो क्लास है वो क्लास नंबर 2 है। एलटी ग्रेड एग्ज़ाम के लिए जो हम यहाँ पर PYQ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, वो उसकी आज आपकी क्लास नंबर 2 होगी। एक क्लास की वीडियो आपको रिसेंटली मिली है, वो आपने नहीं देखी तो ज़रूर देख लेना। उसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो कि एलटी के एग्ज़ाम में ही पूछे गए थे मैथ्स के। ठीक है, तो आज उसकी जो है क्लास 1 हो चुकी है, क्लास नंबर 2 होगी। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये जो क्लासेस हैं इक्वली इंपॉर्टेंट है EMRS TGT PGT मैथ्स के लिए, DSSB TGT PGT मैथ्स के लिए, UP TGT PGT मैथ्स के लिए, साथ ही साथ KVS और NVS के लिए भी, क्योंकि आपका सब्जेक्ट यहाँ पर डिस्कस हो रहा है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक और जो आपका GS का 30 मार्क्स का पोर्शन आएगा LT में, जिसको हम जनरल अवेयरनेस भी बोलते हैं और सारे इन सब एग्जाम्स में भी आएगा। तो GS का 30 मार्क का जो आपका LT में आना है उसके हम मॉक टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं 3, और भी एग्ज़ाम से पहले कोशिश रहेगी कि आपके साथ डिस्कस कर लिए जाएँ। UPPSC जो आपका पेपर बनाता है उसी से संबंधित जैसे वो पेपर का लेवल देता है क्वेश्चंस का, वही हमने आपको कराया। तो एक बार ज़रूर विजिट करना, प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है, ठीक है। और वैसे भी आप वीडियोस में भी आपको इजीली ऊपर ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहले क्वेश्चन के साथ, पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको गिवन है x इज इक्वल्स टू a cos t प्लस t sin t, और y आपको गिवन है a sin t माइनस t cos t। आपको फाइंड करना है d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ऑलराइट, तो चलिए सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पेन पेपर आप लेके बैठ जाइए या फिर पहले एक बार वीडियो देख लो, फिर बाद में खुद से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। सबसे पहले यहाँ से हम निकाल सकते हैं dx बाई dt, यानी कि x का t की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। ऑलराइट, तो a तो यहाँ पर कांस्टेंट है, a तो एज इट इज रहेगा। cos t का हो जाएगा क्या, माइनस साइन टी, और इसमें लगेगा फर्स्ट एंड सेकंड वाला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का। कैसे, फर्स्ट ऐसे ही, तो फर्स्ट मान लेते हैं इसको, सेकंड मान लेते हैं इसको। तो फर्स्ट साइन टी जो है वो एज इट इज, फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन, टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, प्लस सेकंड ऐसे ही, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो साइन टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस टी। इतनी चीज़ आपको क्लियर है, इतनी चीज़ आपको क्लियर है। तो ये आपका हो जाएगा, प्लस के साइन टी से माइनस का साइन टी कैंसिल हो जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस टी कॉस टी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा a इंटू टी कॉस टी। ठीक है, तो ए टी कॉस टी आपका ये आ जाएगा, ठीक। क्योंकि जब आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। इसको मैं खोल के आपको चाहे दिखा देती हूँ। ए देखो, ये हो जाता है आपका साइन टी प्लस साइन टी प्लस टी कॉस टी, ये हो जाता अंदर मल्टीप्लाई करके, अंदर सॉरी इसको ओपन करके, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ए टी कॉस टी बचा। ठीक है, अब देखो डी वाई बाई डी टी निकाल लेते हैं, y का t के रिस्पेक्ट में ये वाला। तो a एज इट इज साइन टी का माइनस सॉरी साइन टी का आपका कॉस टी हो जाएगा। फिर इसको करेंगे, फर्स्ट कॉस टी को मान लिया कॉस टी ऐसे ही, टी का 1 प्लस फिर आपका टी ऐसे ही कॉस टी का माइनस साइन टी आपका हो जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस टी माइनस का कॉस टी, अंदर माइनस ले जाएंगे तो, और ये माइनस था ऑलरेडी, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का टी साइन टी, ये कैंसिल आउट, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर ए टी साइन टी। क्या आ गया, ए टी साइन टी। अब क्या करेंगे, अब इनको हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तभी तो उसका हमें चाहिए डबल डेरिवेटिव। पहले सिंगल निकालेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे आएगा, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी। तो डी वाई बाई डी टी क्या है, ए टी साइन टी, और डी एक्स बाई डी टी क्या है, ए टी
cos t, ये आ गया आपका tan t। अब इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका, tan t का डबल डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर t और dt बाय dx। क्यों dt बाई dx क्यों लिखा है, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, और t के रिस्पेक्ट में कर रहे होते तो sec स्क्वायर t आ जाता खाली। हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसको, तो ये आपका आ जाएगा sec स्क्वायर t, tan t का हो जाएगा sec स्क्वायर t और dt बाई dx। sec स्क्वायर t, क्या dt बाई dx की वैल्यू हमारे पास है, तो dt बाई dx की वैल्यू ये है हमारे पास, तो इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/80 cos t। उल्टा क्यों किया इसको, क्योंकि हमारे पास dx बाई dt की वैल्यू है, हमें dt बाई dx चाहिए, इसलिए हमने इसको उल्टा कर दिया। अब ये हो जाएगा आपका, इसको ऐसे लिख देते हैं 1/80 sec क्यूब t, ये आपका ओवरऑल जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 1/80 sec क्यूब t, क्योंकि आपका सेक स्क्वायर टी ये है, कॉस टी को ऊपर ले जाएंगे तो सेक टी हो जाएगा, तो 3 सेक हो जाएंगे, तो सेक क्यूब टी। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। फटाफट से एक बार और आपको इसका सोल्यूशन बता देते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो क्या किया, आपको x दिया था और ये पूरी इक्वेशन t में है, तो dx बाई डी टी इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। यहाँ पर y दिया था, dy बाई डी टी यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, सिंपल डिफ्रेंशिएशन हुआ है, तो dx बाई डी टी हमें क्या मिला, ए टी कॉस टी, और डी वाई बाई डी टी हमें क्या मिला, ए टी साइन टी। अब हमें एक्चुअल में तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए, लेकिन पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे फिर डबल डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो हमने पहले डी वाई बाई डी एक्स लिया, तो वो क्या होगा, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, इससे इसको डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आया tan t। अब इसका डबल डेरिवेटिव हमें करना है, तो tan t का होता है sec स्क्वायर t, dt बाई डी एक्स इसलिए आएगा क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के में कर रहे होते तो बस sec स्क्वायर t आ जाता। अब dt बाई डी एक्स की वैल्यू हमें पता है यहाँ से, ठीक है, वो हमने यहाँ पुट कर दी और आपका आंसर यहाँ पर आ गया है। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलो अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। 2 आपसे कहता है कि आपको गिवन है a इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड टू 0 x साइन 1/x, और आपको b गिवन है लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी x साइन 1/x। हमें a और b की वैल्यूज निकालनी है, हमें a और b की वैल्यूज निकालनी है। अब देखो यहाँ पर सिंपल सी पहले बात कर लेते हैं। पहली जो कंडीशन है इसमें x 0 को टेंड कर रहा है, x 0 को टेंड कर रहा है, और हमें पता है जो साइन की वैल्यू होती है वो हमेशा -1 से 1 के बीच होती है। पता है ना आपको, ये साइन की वैल्यू किस इंटरवल में होती है, -1 से 1, और x तो ऑलरेडी यहाँ 0 को टेंड कर रहा है, तो जो x साइन 1/x होगा वो भी 0 को टेंड करेगा। जब ये x ही 0 हो गया तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी ना इसके साथ मल्टीप्लाई होके, तो ये पूरी वैल्यू 0, दैट मीन्स a की वैल्यू 0। अभी रुक जाओ, पूरा डिटेल से आराम से भी समझाऊंगी इस चीज़ को। साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के इंटरवल में होती है, ठीक है, और x ऑलरेडी 0 को टेंड कर रहा है, एक्चुअल वैल्यू तो उनका मल्टीपल है, तो जब 0 का हम किसी भी चीज़ से मल्टीपल करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, तो इस पूरे a की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अब इन्फिनिटी, इस वाली कंडीशन को और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, देखो जो साइन की वैल्यू होती है, मान लो साइन x है, वो हमेशा किसके बीच होती है, -1 से 1 के बीच होती है, अभी मैंने आपको बताया। और अगर हम ले लेते हैं साइन 1/x, तो वो भी किसके बीच होगी, -1 से 1 के बीच। अब क्या कर लेते हैं, मॉड x से इसमें, या x से क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो माइनस की वैल्यू ये हो जाएगी
मॉड एक्स या एक्स आप इसको मान लो साइन 1/x लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, ये भी इसके बीच में वैल्यू। अब जब x ही ज़ीरो को टेंड कर रहा है, जब x ज़ीरो को टेंड कर रहा है तो मॉड x भी ज़ीरो को टेंड करेगा, यानी कि x की पॉजिटिव वैल्यू हो या नेगेटिव हो। मॉड का मतलब ये तो होता है पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो ये जो आपकी वैल्यू होगी ये भी ज़ीरो को टेंड करेगी। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, ये भी ज़ीरो को टेंड करेगी। तो जब x ही ज़ीरो हो जाएगा तो जो आपकी a की वैल्यू है लिमिट x टेंड टू ज़ीरो x साइन 1/x, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। इतनी चीज़ मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से जो है क्लियर होगी यहाँ पर। ठीक, अब दूसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन जो है आपकी इन्फिनिटी वाली, उस पर आ जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा मैं यहाँ से रफ कर देती हूँ। ये वाला जो हमने किया है यहीं पर सेकंड कंडीशन को समझ लेते हैं। वैसे तो आपको ऊपर वाली से ही कंडीशन समझ आ गई होगी ना, कि जब x ही ज़ीरो को टेंड कर रहा है तो बाकी का तो मतलब ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, बस हाँ इन्फिनिटी चेक जो है कर लेते हैं आगे से, इन्फिनिटी तो नहीं बन रहा है। बाकी अगर x ज़ीरो बन रहा है तो पूरी टर्म की वैल्यू है वो क्या आ गई, ज़ीरो आ गई। ये a हमें मिल गया। अब b की बात कर लेते हैं। b इज इक्वल टू क्या है, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी साइन 1/x, ये वैल्यू है हमारे पास। अब x किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को। ठीक है, ठीक है, x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। मान लेते हैं कोई u वैल्यू है वो 1/x के बराबर है, या x को हमने क्या मान लिया, 1/u। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/x। तो u क्या हो जाएगा, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, u 1/u हमने मान लिया। ठीक है, अब यहाँ से देखो जो x साइन 1/x है, हमारी एक्चुअल वैल्यू क्या है, x साइन 1/x, वो क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 1/u और साइन u इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब इसमें लिमिट क्या हो जाएगी, अब इसमें लिमिट क्या हो जाएगी, तो ये बन जाएगा लिमिट u कहाँ जाएगा, ज़ीरो को टेंड करेगा। क्यों, क्योंकि 1/इन्फिनिटी क्या होता है, ज़ीरो, तो u की लिमिट ज़ीरो, साइन u/u आपका ये आ गया। स्टैंडर्ड लिमिट में इसकी वैल्यू होती है 1, तो इसकी वैल्यू 1 होती है पूरे की। तो आपके पास जो b की वैल्यू है वो भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्लियर हो गई ये चीज़, पूरा सॉल्व करके ये आया ना, और ये स्टैंडर्ड वैल्यू में इसकी वैल्यू 1 होती है, तो आपकी b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं फिर से एक बार, समझ लीजिए इसको। ए आपको ये कंडीशन दी थी, अब x तो ज़ीरो को टेंड कर रहा है, और जो साइन की वैल्यू होती है, साइन x में x की जगह कुछ भी वैल्यू हो, वो -1 से 1 के इंटरवल में आती है। तो जब x खुद ही ज़ीरो को टेंड कर रहा है तो पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो a की वैल्यू ज़ीरो। सेकेंड, जब b की कंडीशन है, x की लिमिट हमारे पास इन्फिनिटी है, हमने मान लिया कि x 1/u के बराबर है, तो x की जगह हमने 1/u रख दिया, और 1/x क्या हो जाएगा, साइन u हो जाएगा। तो लिमिट भी तो चेंज होगी, जब x की इन्फिनिटी है तो u की लिमिट हो जाएगी ज़ीरो, तो u की लिमिट ज़ीरो, साइन u/u, और ये पूरी आइडेंटिटी मतलब पूरा एक फॉर्मूला बन जाता है, इसकी वैल्यू होती है 1। तो b की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1, a की वैल्यू ज़ीरो और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उम्मीद है मुझे आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, ब्लैक से देख लेते हैं। आपको गिवन है, मतलब आपको इसको सॉल्व करना है, लिमिट x टेंड टू ज़ीरो प्लस ई की पावर x माइनस 1/1 ई की पावर x प्लस 1। इसका क्या मतलब है, लिमिट x टेंड टू ज़ीरो ई एक्स माइनस 1 और ई की पावर -x प्लस 1, कुछ इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर हम कर लें डिनोमिनेटर को, ठीक है, तो या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको ये बताया, या फिर अगर इसी फॉर्म में अगर हम इसको देखें
तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स, ये हो जाएगा। तो अब इसको इसी तरह से ऊपर अगर हम रखते हैं ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स, और अपॉन में क्या है, इसके अपॉन में क्या है, ई की पावर एक्स, तो जो वो ई की पावर एक्स है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, बस इसको इतना सॉल्व किया है। अब लिमिट है ज़ीरो, एक्स की लिमिट अगर ज़ीरो है तो ई की पावर एक्स की लिमिट क्या होगी, वन, क्योंकि ई की पावर ज़ीरो रखेंगे तो वन आएगा। ठीक है, और ई की पावर एक्स क्या है, वन है, तो वन माइनस वन ऊपर क्या बन जाएगा, ज़ीरो। अब जब ऊपर ज़ीरो बन गया तो ये भी ई की पावर ज़ीरो, वन अपॉन ई की पावर ज़ीरो, नीचे तो टू बन रहा है, वन प्लस वन टू, लेकिन ऊपर तो ऑलरेडी ज़ीरो बन गया, तो पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी इस एक्सप्रेशन की, ज़ीरो आ जाएगी। क्लियर है इतनी चीज़, उम्मीद है आपको इतनी चीज़ अच्छे से क्लियर होगी। सिंपल सा सवाल था, कुछ नहीं किया, बस इसको डिनोमिनेटर को थोड़ा सा सॉल्व किया। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, साथ में सारी वैल्यूज रख दी तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ई की पावर एक्स माइनस वन ऊपर थी और ये नीचे आ गई। अब लिमिट पुट करने के लिए जब हमें पता है कि एक्स ज़ीरो को टेंड कर रहा है, लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दी है, लिमिट पुट कर दी है, तो एक्स ज़ीरो को कर रहा है तो ई की पावर ज़ीरो वन होता है। ठीक है, ई की पावर ज़ीरो वन होता है, तो ये तो हो जाएगा वन, और ई की पावर ज़ीरो वन माइनस वन ऊपर ज़ीरो बन गया, तो पूरी टर्म क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये इतनी चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको गिवन है फाइव एक्स की वैल्यू एक्स माइनस ए की पावर एम और एक्स माइनस बी की पावर एन। तो ये पूछा है किस कंडीशन के लिए, फॉर विच कंडीशन डज फाई, कौन सी कंडीशन के लिए फाई सेटिस्फाई करेगा रोल्स थ्योरम को, कौन सी कंडीशन के लिए फाई रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा ऑन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल ए बी। फाई की किस कंडीशन के लिए ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा ऑन इंटरवल ए कॉमा बी, तो ये कंडीशन पूछी है। अब इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि रोल्स थ्योरम के लिए क्या हमें रिक्वायर चीज़ें हैं। तो रोल्स थ्योरम के लिए दो कंडीशन आपको सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये कि फाई कॉन्टिन्यूअस होगा ए बी पर, ए बी तो दिया है, फाई कॉन्टिन्यूअस होगा ए बी पर और डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल ए बी पर। पहली कंडीशन कि फाई कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी पर और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी पर, एक तो ये कंडीशन होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन होनी चाहिए कि फाई ऑफ ए की वैल्यू फाई ऑफ बी के बराबर हो, यानी कि जो इंटरवल दोनों दिए हैं अगर ए पुट करें तो भी वही वैल्यू आए, बी पुट करें तो भी वही वैल्यू आए। ठीक है, इतनी चीज़ उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर होगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे अब ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हैं, ठीक है, तो रोल्स थ्योरम फॉलो करती है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि किस कंडीशन के लिए ये करेगा ही करेगा सेटिस्फाई, यानी कि ये भी सेटिस्फाई होनी चाहिए और ये भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो कंडीशन क्या है, कब सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हम यहाँ से फाई ऑफ ए निकालें, यहाँ पर फाई ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे, तो यानी कि एक्स की जगह ए रख दो, तो ए रखोगे यहाँ, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, तो फाई ऑफ ए ज़ीरो। फाई ऑफ बी निकालो, फाई ऑफ बी निकालने के लिए आप यहाँ पर बी एक्स की जगह बी रखोगे, तो बी माइनस बी, ये भी ज़ीरो। इसका क्या मतलब है कि फाई ए किसके बराबर आ रहा है, फाई ऑफ बी के, दैट मीन्स बराबर तो ये है, सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई है। अब डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस होने के लिए क्या कंडीशन होगी, देखो सेकेंड तो सेटिस्फाई हो गई, सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाइड। अब हमें इसको कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल के लिए क्या होगा, तो फाई के लिए, फाई को डिफाइन और डिफरेंशिएबल करने के लिए ओपन इंटरवल ए बी में, ठीक है, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल दिखाने के लिए हमें पॉजिटिव इंटीजर कंपोनेंट्स चाहिए होंगे। वी नीड इंटीजर पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स mn। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएबल दिखाने के लिए ऑन क्लोज इंटरवल ए बी वी नीड इंटीजर कॉम्पोनेंट्स m कॉमा n। ठीक है, और ये क्या होंगे, वेल डिफाइंड आपके पॉलिनॉमियल्स भी होंगे। और
हमें 2 इंटीजर तो चाहिए होंगे एक्सपोनेंट में m, n, साथ ही साथ इंटरवल के एंड पॉइंट्स भी चाहिए होंगे, इंटरवल एंड पॉइंट्स। और वो एंड पॉइंट्स क्या होंगे इंटरवल के, जो हमें ऑलरेडी गिवन है, a और b। और इनमें क्या कंडीशन होगी कि a जो होगा वो b से छोटा होगा। तो बस यही कंडीशन है इसके लिए कि m और n क्या होंगे, m और n पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ये इसके लिए कंडीशन है, ठीक है। एंड a लेस देन b, तो ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा इन क्लोज्ड इंटरवल a b। ये इसकी मेन आपकी कंडीशन है। क्लियर हो गई इतनी चीज़? फिर से समझ लो एक बार, अगर कोई डाउट रह गया हो तो देखो, 5x आपको गिवन था और बोला था कि रोल्स थ्योरम को किस कंडीशन के लिए सेटिस्फाई करेगा, 5 और ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो ये 2 कंडीशन होती है रोल्स थ्योरम में। पहली क्या होती है कि 5 कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में, और 5 बी के बराबर होना चाहिए। तो पहले हमने 5 और 5 बी को यहाँ से निकाल के देखा कि इक्वल आ रहे हैं, सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब फर्स्ट कंडीशन बनाने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, तो फर्स्ट भी आपकी एप्लीकेबल हो जाएगी। क्या कि अगर ये कब डिफरेंशिएबल होगा, ये तब डिफरेंशिएबल होगा जब वहाँ पर 2 कोई पॉजिटिव इंटीजर एम एन होंगे और उस इंटरवल में जो एंड पॉइंट्स ए और बी होंगे वो इस कंडीशन में होंगे कि ए लेस देन बी होगा। तो 2 पॉजिटिव इंटीजर एम एन होंगे जिसमें क्या कंडीशन होगी, ए लेस देन बी। ये ए और बी क्या है, 2 एंड पॉइंट्स हैं। ए ऑफकोर्स छोटा है, ए से शुरू होकर बी तक जा रहे हैं ना, तो बी बड़ा होगा, तो ये कंडीशन इसके लिए इसमें सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो 5 जो होगा रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन भी यहाँ से क्लियर होगा। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपका है, देखो आपको यहाँ पर दिया है f डैश एक्स स्क्वेयर दिया है जिसकी वैल्यू है 4x स्क्वायर माइनस 1 फॉर x ग्रेटर देन 0, और आपको f ऑफ 1 दिया है, क्या 1, और आपको निकालना है f ऑफ 4 क्या होगा। समझ आई बात? डबल डेरिवेटिव दिया है एक्स स्क्वायर का 4x स्क्वायर माइनस 1, और कंडीशन क्या दी है, x ग्रेटर देन 0 और f ऑफ 1 दिया है 1, ठीक। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर है तो जो इसको सिंपल हम t मान लेते हैं कि t क्या होगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी, ठीक है। तो t भी यहाँ पर क्या होगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है और t को हम एक्स स्क्वायर मान रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग एफ डैश टी अब हमारा क्या बन गया, एक्स स्क्वायर की जगह टी रख दिया, 4t माइनस 1 बन गया। एक्स स्क्वायर के प्लेस पर यहाँ पर टी रख दिया, तो ये एफ डैश टी क्या हो गया, 4t माइनस 1 हो गया। इतनी चीज़ क्लियर है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसका हमें एफ टी निकालना है, ये तो एफ डैश टी है, हमें एफ टी निकालना है, तो इसका इंटीग्रेशन करना होगा। क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये एफ डैश टी का एफ टी हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी 2/2, ठीक, माइनस 1 का हो जाएगा टी और प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो 2 से 2 बार ये कट जाएगा, तो 2t स्क्वायर माइनस टी प्लस सी, आपका ये एफ ऑफ टी आ गया, एफ ऑफ टी की वैल्यू ये आ गई। अब एफ ऑफ 1 हमें गिवन है, तो एक काम करो, टी की जगह पर 1 पुट कर दो, तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू, टी की जगह क्या पुट कर रहे हैं, 1, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 1, तो यहाँ पर भी 1 पुट कर दो, तो 1 प्लस सी, सी की वैल्यू क्या हो गई, 0, सी की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। अब हमें निकालनी है वैल्यू एफ ऑफ 4 की, तो एफ ऑफ 4 इसमें रख दो, ठीक है। इसकी जगह क्या रख दो, टी की जगह पर इसमें 4 रख दो इस वाली इक्वेशन में, तो एफ ऑफ 4 हो जाएगा 2 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 4, सी की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32 माइनस 4, दिस विल बी 28, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एफ ऑफ 4 ही तो आपसे पूछा था। क्लियर है इतनी चीज़, समझ आई? देखो एक बार फिर से देख लो, बहुत बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने। एफ डैश एक्स स्क्वायर दिया है
और एफ ऑफ 1 दिया है, एफ ऑफ 4 निकालना है। एफ ऑफ 4 को आप एफ एक्स मान लो थोड़े टाइम के लिए, तो ये लेकिन आपके पास ये क्या है, डबल डेरिवेटिव दिया है। अब इसको सिंगल डेरिवेटिव करने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना होगा, तब एफ ऑफ एक्स आएगा और तब आप इसमें वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को या तो आप यहीं से भी कर सकते थे सीधा सीधा, या आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर को थोड़ा सिंप्लीफाई करके टी मान लिया। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, एफ डैश टी इज इक्वल टू 4t माइनस 1। अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो एफ डैश टी हो जाएगा एफ ऑफ टी, और 4 कांस्टेंट ऐसे रहेगा, टी का हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2, माइनस 1 का हो जाएगा टी प्लस कांस्टेंट। तो ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। अब हमें एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 दिया है, तो टी की जगह पर 1 पुट कर दिया इस इक्वेशन में, और एफ ऑफ 1 की जगह पर 1 पुट कर दिया, तो सी की वैल्यू आ गई 0। अब इसी इक्वेशन में हमने टी की जगह पर 4 कर दिया, तो एफ ऑफ 4 की वैल्यू हमें मिल गई ये, और सी की वैल्यू मिल गई थी 0, तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये भी अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, ये मैं उम्मीद करती हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया है, आपको यहाँ पर दिया है x इज इक्वल टू टी, वाई इज इक्वल टू लॉग कॉस टी, वेयर टी बिलोंग्स इन इंटरवल 0 to π/4। और आपको निकालना है, यहाँ पर लिख देती हूँ जो वैल्यू निकालनी है, 0 to π/4 इंटीग्रेशन अंडर रूट में dx/dt का होल स्क्वायर प्लस dy/dt का होल स्क्वायर dt, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। क्लियर हो गई थी बात, इसकी वैल्यू निकालनी, x और y की वैल्यू आपको दी है। ठीक, शुरू करते हैं सॉल्यूशन इसका। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करते हुए चलना, और एंड में वीडियो के कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। ठीक है, चलिए अब यहाँ से सीधा सीधा dx/dt हम निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 1। क्लियर, यहाँ से dy/dt निकाल लेते हैं, तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, तो 1/cos t, और cos t का क्या होता है, माइनस साइन टी होता है, तो ये माइनस 10t हो जाएगा। समझ आई बात, log x है ना ये पूरी वैल्यू, log x का 1/x होता है, तो 1/cos t, फिर cos t का भी करेंगे, तो cos t का माइनस साइन t होता है, तो ये आ गया माइनस 10t। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई है, उम्मीद करती हूँ। तो dx/dt भी हमारे पास आ गया है, और dy/dt भी हमारे पास आ गया। ठीक, अब एक रिलेशन को आप थोड़ा यहाँ पे याद रखना। ठीक है, एक रिलेशन को यहाँ पे याद रखो, आपको पता है कि 1 + tan² होता है sec²t। तो अगर दोनों साइड हम रूट ले लें तो ये आ जाएगा sec t। जरूरत पड़ेगी इसको रखने की, इसलिए हमने यहाँ से ऐसा किया है। तो अब ये जो tan t है, देखो यहाँ पे 1 सेकेंड दीजिएगा मुझे, 1 सेकेंड। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपका बन जाएगा, देखो dx/dt आ चुका है, dy/dt आ चुका है। अब इस इक्वेशन में चलते हैं, अब इसमें चले 0 to π/4 अंडर रूट dx/dt का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, और dy/dt का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan² t। यही हो जाएगा ना, 1 + tan² t और dt। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0 to π/4, ये आपका अंडर रूट 1 + tan² t आ जाएगा, वही फॉर्मूला इसलिए मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो 1 + tan² t क्या होता है, sec² t, और बाहर रूट से ले आएंगे तो आपका हो जाएगा sec t dt। यही मैंने अभी आपको लिखकर बताया था, तो इसकी जगह हम क्या कर दिया, ऑफकोर्स क्योंकि ये फॉर्मूला होता है जो अभी मैंने इरेज किया है, 1 + tan² t sec² t होता है, और रूट से बाहर आके sec t हो जाएगा। sec t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec t का इंटीग्रेशन होता है log sec t + tan t। sec t का ये इंटीग्रेशन होता है क्या, log sec t + tan t, और लिमिट है 0 to π/4। लिमिट पुट कर लेते हैं,
तो ये हो जाएगा log sec π/4 प्लस 10 π/4, ठीक है, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट log sec 0 प्लस 10 0, लिमिट पुट कर दी, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, देखो ये आपका क्या आ जाएगा, sec π/4 क्या होता है, √2 होता है, 10 π/4 क्या होता है, 1, sec 0 होता है 1 और tan 0 होता है 0, तो पुट करो वैल्यूज, log √2 प्लस 1 माइनस log 1, 1 प्लस 0 तो ये 1 ही हो जाएगा, ठीक है, log √2 प्लस 1 माइनस log 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा log √2 प्लस 1, क्योंकि log 1 की वैल्यू होती है 0, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो log √2 प्लस 1 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा ये। उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है, आप भी देख लो, कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लेना आराम से। देखो यहाँ पर क्या है आपका, फिर से समझ लो एक बार, पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। x दिया था, y दिया था, और सीधा सीधा सवाल है, इंटरवल 0 to π/4 दिया है, dx/dt और dy/dt निकालो और इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो dx/dt 1 आ गया, dy/dt माइनस 10t आ गया, और अब इस इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट कर दी जहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है। 1 + tan² हो गया, जो कि होता है sec²t, ठीक है, इसको अंडर रूट में आप क्या लिख सकते थे यहाँ से, sec²t, रूट से बाहर आके sec t बचेगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, sec t का इंटीग्रेशन होता है log sec t प्लस tan t, और बस लिमिट रख दी, फिर पहले हायर लिमिट रखते हैं पूरे उसमें, ठीक है, इक्वेशन में, माइनस फिर लोअर लिमिट रखते हैं और इनकी वैल्यूज पुट की, और आपका जो आंसर है वो आ गया है क्या, 0, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ गया, 0। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन भी बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, तो फिर आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, ठीक है। मैं कुछ आपके लिए क्लास प्रिपेयर कर रही हूँ जिसमें हम जो फॉर्मूलाज हैं, है ना, चैप्टर वाइज फॉर्मूलाज को विद एग्जाम्पल मैं कोशिश करूँगी डिस्कस करने का, ठीक है। एग्जाम्पल भी नहीं हो तो फॉर्मूला तो ज़रूर रिवाइज करवा दूँगी, और उससे ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं तो 1-2 ज़रूर लेकर आपको क्वेश्चंस जो भी चैप्टर वाइज आपके सिलेबस में उनको मैं बताने की क्लासेस देखो कोशिश कर रही हूँ कि आपके सामने जल्दी लेकर आऊँ। बाकी LT की मैथ्स के पेपर की 2 क्लासेस हो चुकी हैं, इनको अच्छे से कर लेना, रिवाइज आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे कि कैसे एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। बाकी जितनी भी एग्ज़ाम से पहले आपकी हेल्प होगी मैं वो करूँगी, एग्ज़ाम से पहले आपको वीडियोस लगातार मिल रही हैं और कोशिश करूँगी आगे भी मिलती रहें, ठीक है। तो आप जुड़े रहना हमारे साथ। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि LT के बाद EMRS है, उसके बाद बाकी सब एग्ज़ाम्स हैं, उन सब के लिए प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगा और रिवीजन क्लासेस भी आपको यहाँ पर दी जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाकर उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सारी अपडेट्स दी जाती हैं और वीडियोस की भी सारी अपडेट्स वहाँ पर मिल जाती हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जाने से पहले वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर देना, और आगे भी हमारे साथ वीडियोस को आप देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन, जिससे सारी वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। बाकी अगर आपका कोई भी सजेशन है किसी भी सब्जेक्ट को, कंटेंट को लेकर, तो आपका वेलकम है, आप अच्छे तरीके से कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, ठीक है, कि क्या चीज़ें किस तरह से आपको और चाहिए, आपको प्रोवाइड मुझे यहाँ पर करानी चाहिए। आप अपने सुझाव हमें बता सकते हैं, उसके लिए आपका मोस्ट वेलकम है। तो चलिए अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से करते रहिए, 6 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है, लगातार पढ़ते रहिए। GS के मॉक टेस्ट भी देख लेना, 3 आ चुके हैं और भी आगे आपको देखने को मिलेंगे। चलिए तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।